यहीं से दोबारा कंटिन्यू करेंगे, ठीक है जी। तो हम निकाल रहे थे 3a माइनस 2b प्लस 4c, ठीक है जी। 3a माइनस 2b प्लस 4c, यानी a वेक्टर को मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, b वेक्टर को मल्टीप्लाई करूंगा -2 से, और c वेक्टर को मल्टीप्लाई करूंगा 4 से, और सबको ऐड करूंगा, ठीक है जी। सही है जी। a वेक्टर को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, b को मल्टीप्लाई करूंगा -2 से, और c को मल्टीप्लाई करूंगा 4 से, फिर i को i में ऐड करूंगा, j को j में ऐड करूंगा, k को k में ऐड करूंगा। और अब देखते जाओ मैं कर कैसे रहा हूं। देखो मैंने 3 को 3i से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है जी। अब नीचे माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4i, सही है जी, और फिर प्लस 4i, ये i वाले सब साथ लिख दीजिए। अब 3 इंटू माइनस जे, 3 इंटू माइनस जे, ठीक है जी, तो ये हो जाएगा -3j, ठीक है जी। फिर माइनस प्लस माइनस, 4 2 जा 8j, फिर नेट स्टेबल हो गया, ठीक है जी। -2 मल्टीप्लाई बाय 4j -8j हो गया, और नीचे 4 इंटू 2j प्लस 8j, ये 8 वाले j वाले अलहदा हो गए। अब 3 को मल्टीप्लाई करें -4k से, -12k, -2 को मल्टीप्लाई करें -3k से, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 2 3 जा 6k, और फिर 4 को -k से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -4k हो जाएगा, ठीक है जी। तो i वाले अलहदा हो गए, j वाले अलहदा हो गए, k वाले अलहदा हो गए। तो r आपका क्या निकलेगा, देखो तीनों प्लस के हैं तो 9 + 4 + 4 कितना हो गया, 17, ठीक है जी। उसके बाद -8j प्लस 8j कैंसिल हो गया, बचा क्या -3j। 12 और 4 माइनस के हैं, 12 और 4 माइनस के हैं, तो ऐड होंगे, साइन माइनस का आएगा, 12 और 4 16, जिसमें से 6 गया तो ये -10k, ये वेक्टर आ गया 3a -2b प्लस 4c, जिसको मैंने r का नाम दिया था। यहां तक किसी का कोई सवाल है तो कर लो, अदरवाइज खत्म करें, अदरवाइज आगे चलें जी। यहां तक किसी का कोई सवाल है तो कर लीजिए, अदरवाइज आगे चलें। इसको कॉपी कर लो, यहां तक जल्दी से कॉपी कर लो, r वेक्टर निकल आया है हमारा, ठीक है जी। मैं दोबारा बता देता हूं, 3a, ठीक है जी, ठीक है, 3 3 जा 9, फिर -2 मल्टीप्लाई -2 प्लस 4i, 4i मल्टीप्लाई बाय i 4i हो गया। फिर जे वालों की बारी आएगी, 3 इंटू माइनस जे -3j, -2 इंटू प्लस 4j -8j, +4 इंटू प्लस 2j प्लस 8j। फिर के वालों की बारी आई, 3 इंटू -4k -12k, -2 इंटू -3k प्लस 6k, +4 इंटू -k -4k, ठीक है जी। समझ आ गई। तो 17i -3j -8j प्लस 8j कैंसिल हो गया, ठीक है जी, और -12 -4 -16 बना, जिसमें से 6 चला गया प्लस का, तो -10 आ गया, ये वेक्टर आ गया, ठीक है जी। सही है। आर के बाद मैंने लिखा है इरेच 3 इंटू ए वैक्टर -2 इंटू वैक्टर बी और +4 इंटू वैक्टर सी। उसके बाद 3 को मल्टीप्लाई किया, 9i -3j माइनस, ठीक है जी, 12k, फिर -2 को मल्टीप्लाई किया, +4i -8j, ठीक है, ये चीज आ गई, वेक्टर आ गया। अब मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालने जा रहा हूं, तो मैग्नीट्यूड के लिए मैं सिंपल आर लूंगा, rx² ry² rz², ठीक है जी। rx का कोफिशिएंट क्या है भाई,
जी आर एक्स की वैल्यू बताओ, आर एक्स की वैल्यू बताओ। 17, शाबाश मिना। आर वाई की वैल्यू बताएं, -3। आर जेड की वैल्यू बताएं, -10। ठीक है जी। तो 17 का स्क्वायर 289, -3 का स्क्वायर 9 + 10 का स्क्वायर 100, तो ये 398। अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि 398 का रूट नहीं निकलता, ठीक है जी, 398 का रूट नहीं निकलता, ठीक है जी, 398 का रूट नहीं निकलता, तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है जी। और आपका यूनिट वेक्टर क्या होगा, r डिवाइड बाय r, सही है जी। तो r क्या है आपका 17i -3j -10k, और इसको डिवाइड कर देंगे √398 से, ठीक है जी। लास्ट स्टेप क्या है कि इसको अलग-अलग करके लिखना है, तो वो मैं पहले अलग-अलग करके लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। वो क्या होगा 17/√398i -3/√398j -10/√398k, ये यहाँ पे खत्म होगा, ठीक है जी। तो ये इसको कॉपी कर लें आप लोग ताकि हम फिर आगे चल सकें। पार्ट डी मैंने किया है, इसमें पार्ट सी ऑटोमेटिकली हो गया है, ये पार्ट सी का आंसर है, ठीक है जी। सर जी बेटा। सर जी सर प्लीज स्टार्टिंग का रिवाइज कर दें, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। कहाँ से स्टार्टिंग का कहाँ से रिवाइज करूं? सॉल्यूशन है ना 3A पे, वहां से कर दें। 3 एक यहीं पे सुन लो, ए को 3 से मल्टीप्लाई किया, ए को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 3 9 नहीं सर, -3j। यहाँ से नहीं, हाँ इससे भी स्टार्टिंग में बिल्कुल जो है 3A थ्री -2B + थ्री 4C ए वहां पर। 3a वेक्टर लिखा, -2b वेक्टर लिखा, +4c वेक्टर लिखा, बस ये काम किया है। मल्टीप्लाई तो नीचे से किया है मैंने, ऊपर तो सिर्फ वेक्टर लिखे हैं। 3 के बाद वेक्टर ए लिखा हुआ है, वेक्टर ए लिख दिया, -2 के बाद वेक्टर बी लिखा है, वेक्टर बी लिख दिया, +4 के बाद वेक्टर सी लिखा है, वेक्टर सी लिख दिया। फिर आई वाले एक साथ लिखे, जे वाले एक साथ लिखे, के वाले एक तरह लिखे। अब कोई मसला है तो बताओ। ठीक है, नहीं नहीं ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है जी। तो मैंने पार्ट डी किया है जिसमें पार्ट सी ऑटोमेटिकली हो गया, 3a -2b + 4c का मैग्नीट्यूड निकालना था, तो r का मैग्नीट्यूड यानी r = √398, ये आपका पार्ट सी का आंसर है। पार्ट डी के अंदर यूनिट वेक्टर निकालना है, ठीक है जी, और ए और बी आप लोगों ने खुद करना है। ए और बी आप लोगों ने खुद करना है, मैं नहीं करवाऊंगा। इसको कॉपी कर लें, इसके नेक्स्ट जो नेक्स्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप है, ठीक है जी, वो ये लिखा हुआ है, सही है, नेक्स्ट पेज पे। तो जल्दी से इसको कॉपी कर लें, ठीक है। और पार्ट ए और बी आप लोगों का होमवर्क है, हम आगे चलेंगे। कॉपी करके मुझे ओके कर दें, ठीक है, जल्दी प्लीज। हाँ जी बच्चों, कॉपी हो गया? कोई आदमी कॉपी कर रहा है? कोई आदमी कॉपी कर रहा है तो मुझे वेट का कह दे, अदरवाइज फिर आगे चलेंगे। लास्ट स्टेप लिख लिया सबने? कोई कॉपी कर रहा है तो मुझे वेट का कह दे, लास्ट स्टेप शो करूं? कोई कॉपी कर रहा है तो मुझे वेट का कह दे प्लीज। जी ये ले नेक्स्ट पेज, ये लास्ट स्टेप है।
जी सब लोगों ने कर लिया? पार्ट ए में मैग्नीट्यूड नहीं निकालना, पार्ट ए में मैग्नीट्यूड नहीं निकालना, पार्ट ए में मैग्नीट्यूड नहीं निकालना। पार्ट ए में सिर्फ वेक्टर निकलेगा 11i माइनस 8k आ रहा है, ठीक है, मैंने किया नहीं है, ठीक है। सॉल्व, चलो भाई सॉल्व कर लेते हैं, इस मामले को खत्म करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये कॉपी हो गया, सीओडी कॉपी हो गया, सीओडी कॉपी हो गया। कोई कॉपी कर रहा है सीओडी? ओके, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है जी, और हम पार्ट ए को सॉल्व करते हैं ताकि ये कंफ्यूजन खत्म हो जाए, ठीक है जी। पार्ट ए क्या है मेरे पास? 2a माइनस बी प्लस 3c, ठीक है जी। चलो जी, तो 2 इंटू वेक्टर ए 3i माइनस 4k ठीक है जी, वेक्टर माइनस बी, ठीक है जी, ठीक है जी, माइनस वेक्टर बी लिखते हैं, माइनस 2i प्लस 4j माइनस 3k, ठीक है जी, और प्लस 3 वेक्टर सी लिखते हैं, i प्लस 2j माइनस k, ये आ गया। ओके, नाउ मल्टीप्लाई करें, 2 3 6i, ठीक है जी, i को i के साथ लिखना है, ठीक है जी, माइनस माइनस प्लस 2i, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, प्लस 3i, ये i वाले एक साथ आ गए। अब j को करें, ठीक है जी, माइनस 2j माइनस 4j प्लस 2j, ठीक है जी, ये j वाले एक साथ आ गए। अब k को करें, माइनस 8k प्लस 3k माइनस 3k, ठीक है जी, देख लो मल्टीप्लीकेशन सीखी हुई है, 2 3 6 माइनस माइनस प्लस 2i प्लस 3i, ठीक है जी। उसके बाद माइनस 2j माइनस प्लस माइनस 4j प्लस 2j, ठीक है जी। और तो क्या चीज कैंसिल हो रही है? प्लस 3k माइनस 3k कैंसिल हो गया, ठीक है जी, प्लस 2j माइनस 2j कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर आया 11i माइनस 4j माइनस 8k, ये आपका आंसर है। सिक्स नहीं आएगा, 8 आएगा, 6 की गलती है सवाल में, बाकी तो सही है। 11i माइनस 4j माइनस 8k, ठीक है जी, ये पार्ट ए सॉल्व हो गया। ठीक है जी, i को i से मल्टीप्लाई किया, i 2 3 6i माइनस माइनस प्लस 2i प्लस 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 3i, ये i वाले एक साथ हो गए। फिर j वाले 2 इंटू माइनस j माइनस 2j माइनस प्लस माइनस 4j प्लस 3 2 ओके, 2j नहीं आएगा, 6j आएगा, गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई यहां पे, ठीक है जी, कितना आएगा 6j, तो 2 और 4 6 होते हैं, तो ये कट गया, ठीक है जी, तो 4j नहीं आएगा, बल्कि सिर्फ माइनस 8k आएगा। जी जी ठीक है जुनेद, आपका आंसर बिल्कुल सही है, शाबाश। वलिया बोल रही थी, मैं नहीं सुन रहा था, थैंक यू वलिया।
ठीक है जी। थर्ड वाला 6j होगा, यान आप भी सही कह रहे थे। ठीक है जी, तो अब सही हो गया है, अब तो मसला नहीं है। ठीक है जी, अब इसी तरीके से पार्ट बी है, a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड। वेक्टर निकालो और जो आंसर है उसका मैग्नीट्यूड निकालो जल्दी से। अब मैं पार्ट बी नहीं करूंगा, आई विल नॉट सॉल्व पार्ट बी। ठीक है जी, खुद कीजिएगा, इसको कॉपी कर लें, इरेज करके आगे चलेंगे। कोई आदमी कॉपी कर रहा है तो वेट का कह दो, अदरवाइज जल्दी से कॉपी करो, खत्म करके आगे चलेंगे। मरियम हो गया, अब समझ आया नहीं आया? मुकम्मल करो बेटा जल्दी से। कोई आदमी लिख रहा है तो वेट करने का कह दे। नहीं नहीं करा रहा, खुद करो चलो। जुनेद कह रहा है कि √93 आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर है जुनेद, शाबाश। कॉपी करके बता दें ताकि फिर आगे चले। इरेज कर दूं? चलें जी, मैं इरेज कर रहा हूं, आगे चलेंगे। ओके जी, तो ये 3 टाइप्स हो गई। चौथी टाइप हमारी क्या थी? यूनिट वेक्टर हो गया, पोजीशन वेक्टर हो गया, फ्री वेक्टर हो गया। ठीक है जी, अब नेक्स्ट है नल वेक्टर। ठीक है जी, नल वेक्टर क्या होता है? अ वेक्टर whose magnitude is 0 but may but may have any direction or no direction। ठीक है जी, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जो हो वो 0 हो लेकिन उसकी डायरेक्शन हो, और डायरेक्शन यहाँ ना हो, तो वो नल वेक्टर कहलाता है। मैं इसको सिंपली समझा देता हूँ। ठीक है जी, कि सिर्फ जैसे हम किसी तरफ देख रहे हैं तो ये नल वेक्टर की एग्जांपल है। ठीक है जी, क्योंकि हम उस तरफ मूव नहीं करते। ठीक है जी, नल वेक्टर की एग्जांपल क्या है कि हमारी तवज्जो जिस तरफ है, जैसे अभी मेरी तवज्जो सारी आपको पढ़ाने के ऊपर है लेकिन मैं आपकी तरफ मूव नहीं कर रहा, तो मेरी डायरेक्शन है
लेकिन मैग्नीट्यूड नहीं। समझ आ रही है बात? मेरी डायरेक्शन है लेकिन मैग्नीट्यूड नहीं। ठीक है जी। तो ऐसा वेक्टर जिसकी डायरेक्शन हो लेकिन मैग्नीट्यूड जीरो हो, ठीक है जी, वो क्या कहलाता है? नल वेक्टर। कोई सवाल नहीं आ रहा, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा? माइक ऑन कर दूं? बेटा अलाउ किया हुआ है मैंने। अरीब अपना माइक ऑन करें, क्या कहना चाह रहे हो? अरीब कहो बेटा, क्या कहना चाह रहे हो? मैग्नीट्यूड का मीनिंग वापस बताएं, क्या मतलब? हम क्या पूछना चाह रहे हो बेटा? सर मेरी क्लास जो है डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो कोई मुझे कुछ ये कह वाला रहा है? दोबारा समझा रहे हैं सर। जी अरीब क्या कह रहे हो? ऊंचा बोलो। मेरी जो क्लास मेरी क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो आप मुझे आवाज ये वाला कम आ दोबारा रही है समझा अरीब। दें। मेरी क्लास सर डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो आप ये नहीं वाला समझ मुझे आ रही दोबारा क्या कह समझा रहे दें। हो? मैग्नीट्यूड जीरो का मैं मतलब टाइप ये कर है रहा कि हूँ। हम जहां हैं वहीं मौजूद हैं। जैसे मैं हूं, मेरी डायरेक्शन है, मेरी तवज्जो आप लोगों की तरफ है, लेकिन मैं आप लोगों की तरफ मूव नहीं कर रहा। मतलब जिस डायरेक्शन में मैं देख रहा हूं, उस डायरेक्शन के अंदर मेरी डिस्प्लेसमेंट जीरो है। ठीक है, मेरी डायरेक्शन है बट डिस्प्लेसमेंट नहीं है। यानी वेक्टर का एरो हेड है, उसकी लेंथ नहीं है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियर। इरेज क्या कह रहे हो बेटा? सर आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी। रिकनेक्ट करो। अरीब क्या सर कह रहे हो बच्चे? नहीं समझ आ रही मुझे। सर मैं कह रहा हूँ कि मेरी जो है क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो आप मुझे ये वाला दोबारा समझा दें। मुझे नहीं समझ आ रही। सर मैं टाइप कर रहा हूँ। अच्छा जी, ये हो गया नल वेक्टर। ठीक है जी। तो अब हम चलते हैं अगली टाइप की तरफ। और अगली टाइप हमारी कौन सी है? नल वेक्टर हो गया, नेगेटिव नहीं, इक्वल वेक्टर। ठीक है जी। टू वेक्टर्स आर said to be equal। ठीक है जी। टू वेक्टर्स आर सेट टू बी इक्वल। अरीब बेटा रिकॉर्डिंग में देखिएगा प्लीज, फिर भी नहीं समझ आएगा तो बता दीजिएगा। इक्वल वेक्टर्स की डेफिनेशन: टू वेक्टर्स आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है जी। इक्वल वेक्टर क्या होते हैं? जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होती है। छठी और आखिरी टाइप, नेगेटिव वेक्टर। ठीक है। a vector equal in magnitude but opposite in direction to another vector is called negative vector of that vector। ठीक है जी। ऐसा वेक्टर जो जिसका मैग्नीट्यूड बराबर है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है किसी दूसरे वेक्टर के,
तो वो वेक्टर उस दूसरे वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर होगा। मिसाल के तौर पे मैं समझाता हूं, इफ b इज इक्वल टू माइनस ए, यानी वेक्टर b वेक्टर a के माइनस के बराबर है, तो क्या मतलब, मीन्स b इज नेगेटिव वेक्टर ऑफ a। टाइप्स खत्म हो गई, ठीक है जी, टाइम भी खत्म होने के करीब है। किसी का कोई सवाल है तो कर लो, अदरवाइज हम क्लास ऑफ करेंगे। सर अरे बेटा रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, उसमें भी समझ नहीं आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा। Are vector equal in magnitude but opposite in direction to another vector is called negative vector of that vector। ठीक है जी, किसी का कोई सवाल? नल वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है लेकिन डायरेक्शन होती है, जैसे मेरी तवज्जो इस टाइम सारी की सारी आप लोगों की तरफ है, ठीक है जी, या किसी और तरफ मैं जाना चाहता हूं, मैं उस तरफ देख रहा हूं, ठीक है जी, तो ये डायरेक्शन तो मौजूद है लेकिन मैग्नीट्यूड नहीं है, ठीक है जी, ऐसे वेक्टर को नल वेक्टर कहते हैं। किसी का कोई सवाल है तो कर लीजिए, अदरवाइज फिर क्लास ऑफ करेंगे। बी का आंसर √93 है। नोमान, बी का आंसर √93 है। किसी का कोई सवाल है तो कर लीजिए जी। पार्ट बी में सिंपली ऐड करना है मीना, और जो वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना है।